शादी का फैसला। पिताजी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होने की योग्यता हासिल करना चाहती हूँ। क्या पता भविष्य में कब जरूरत पड़ जाए। इस योग्यता की कम से कम डिग्री तो रहेगी मेरे पास, जो मेरे आत्मनिर्भर बनने में मुझे एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। आप रेनू की शादी कर दीजिए, पर मुझसे बार-बार शादी करने की बात भी मत करना अब। माही बोले ही जा रही थी, शायद कई दिनों से अपने मन की बात कहने का मौका जो नहीं मिला था। अरे छोरी, जे का बोल रही तू? रेनू की शादी कर देवे और तू बड़ी होके भी कुंवारी बैठी रहेगी, जगहसाई करवावेगी का? माही और रेनू की दादी बोली। हाँ तो क्या हुआ दादी, 2 मिनट ही तो बड़ी हूँ, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो राजी है तो कर दो उसका ब्याह, मुझे तो नहीं करना जब तक मैं स्टेसी नहीं कर लूं। माही ने अपना फैसला सुना दिया। रहने दो माँ जी, ये नहीं मानेगी, पूरी जिद्दी है आपकी तरह। माही की माँ आराध्या जी बोली। अरे बहू, माना हम जिद्दी हैं, पर ऐसी कोई बेतुकी जिद कभी ना करी हमने। पर जे छोड़ी तो फालतू की जिद लिए बैठी है। कोई बात नहीं माँ, पहले रेनू की शादी कर देते हैं, इसका पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं है। माही की एसटीसी हो जाएगी, तब रिश्ते भी अच्छे मिलेंगे। आलोक बाबूजी बोले, जो माही के पिताजी थे। माही और रेनू दोनों जुड़वा बहनें थीं। माही रंग रूप में थोड़ी सांवली, पर गुणों की खान थी। पढ़ने में, लिखने में, सिलाई कढ़ाई बुनाई सबसे होशियार। एक बार जो चीज देख ले उसको कभी भूलती नहीं। पर रसोई में थोड़ा हाथ कच्चा था उसका। जब रेनू दिखने में गोरी भूरी सुंदर, पर 8वीं के बाद पढ़ने में मन नहीं लगा उसका। बाकी घर के सारे काम बखूबी करती थी। इन दोनों की शादी की उम्र हो गई, दोनों 19 साल की हो चुकी थी, तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। माही ने शादी से मना कर दिया, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई में जुट गई। उसने बीए का फॉर्म भर दिया, साथ ही एसटीसी की तैयारी में जुट गई। वहीं रेनू की किस्मत से उसका एक सरकारी कंपाउंडर से रिश्ता तय हो गया और कुछ दिनों बाद शादी। माही की मेहनत रंग लाई। अगले साल ही उसका एसटीसी में नंबर आ गया और उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, इसलिए अभी तक शादी के लिए राजी नहीं थी। सोच रही थी एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद ही शादी करेगी। घर वाले इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि वैसे ही उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और अब नौकरी के चक्कर में पता नहीं कितने साल और रुकना पड़ता। इसलिए घर वालों ने अब रिश्ते देखना शुरू कर दिए। माही ने आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहा और सरकारी नौकरी का आवेदन भरना चाहा, पर घर वालों का साथ नहीं मिला। और इस दौर में लड़कियां ज्यादा बोल भी नहीं सकती थी, न ही अपने मन की इच्छा से कुछ कर सकती थी, जैसे आजकल लड़कियां कर पाती है। तो बस माही ने भी घर वालों की जिद के सामने अपने घुटने टेक दिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए निकाला गया कदम पीछे खींच लिया। आखिर में उसने अपने फैसले से समझौता कर ही लिया। बहुत कोशिश की कि सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी, पर शायद उसकी किस्मत में एक व्यापारी ही लिखा था। अच्छा खासा बिजनेस था उस लड़के का। सरसों के तेल की मिल थी। माही के ससुर भी जाने माने व्यापारी थे अपने शहर के। सब कुछ देख परख कर कुंडली मिलाकर माही की शादी कर दी। ससुराल आकर माही बहुत खुश थी। अच्छा खासा खाता पीता घर था, सब तरह की सुख सुविधाएं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर माही अपना समय बिताने के लिए घर की या परिवार की महिलाओं के ब्लाउज भी सिल देती, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करना, नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। जब भी समय मिलता वो हाथ से बने स्वेटर भी सब लोगों को उपहार में देती रहती। जिंदगी बड़ी खुशनुमा चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन माही के पति का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उनके शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे मिल का काम भी बंद हो गया और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई। माही भी
2 बच्चे हो गए थे और खर्चे बढ़ गए थे। शुरू-शुरू में तो कभी ससुराल से मदद मिलती तो कभी मायके से, पर धीरे-धीरे मदद भी कम होती गई। सबके अपने परिवार, अपने खर्चे जो थे, रेनू से भी उसकी हालत छुपी नहीं थी। वो अभी तक भी जितना कर सकती करती। उसके महीने का राशन, बच्चों के कपड़े, जूते सब वही व्यवस्था कर देती। उसके पति बहुत समझदार थे और सरकारी नौकरी में थे। बंधी-बंधाई तनख्वाह तो आती ही थी महीने की। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी हर संभव मदद की। माही बहुत एहसान मानती थी रेनू का। इस हालत में भी उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। माही की सारी जमा पूंजी अब खत्म होने को थी, क्योंकि पति के इलाज में बहुत खर्चा हो गया था। बाकी बच्चों का स्कूल, घर का खर्चा, माही अंदर से बहुत टूट चुकी थी। इतनी पढ़ाई की योग्यता हासिल की, पर क्या फायदा? शादी से पहले आत्मनिर्भर बन जाती और अपने फैसले से समझौता नहीं करती तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलता। यही सोचकर दिन रात रोती। असल में उसने एसटीसी की डिग्री दूसरे राज्य से ली थी और उसका ससुराल दूसरे राज्य में आता, और उस समय सरकारी नौकरी के लिए उसे राज्य के होना जरूरी था, तो वो कर नहीं सकती। और प्राइवेट वो करना नहीं चाहती, क्योंकि 2 बच्चे, घर सब अव्यवस्थित हो जाता। और पति की हालत भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि वो बच्चों को अकेले संभाल सके। उसने घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया, पर कुछ दिनों बाद उसको बहुत बैक पेन होने लगा और उसकी आंखें भी कमजोर हो गई, जिससे सर में दर्द रहने लगा, और धीरे-धीरे ये काम भी बंद हो गया। अब तो वो बच्चों को लेकर चिंतित रहने लगी और सोचती, भगवान मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं निकली। पढ़ी लिखी होते हुए भी मुझे अपनी परों की जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पर मैं चाहती हूँ जो दर्द मैंने सहा वो मेरे बच्चे ना सहें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पर कैसे होगा ये सब? कहाँ से आएंगे इतने रुपए? सोचकर दिन रात चिंतित रहने लगी। माही की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उसकी सरकारी नौकरी लगने के अवसर भी कम हो रहे थे, क्योंकि 1-2 साल में वो ओवर एज होने वाली थी। तभी एक दिन आलोक बाबूजी का फोन आया। माही, यहाँ औरतों के लिए टीचर का वैकेंसी निकला है बेटा, तेरा फॉर्म भर दूं? पिताजी, ये बात आप कह रहे हैं, पर आप तो मेरे फैसले के खिलाफ थे। और पिताजी, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? नौकरी के लिए तो वहीं रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन बड़ी मुश्किल से जिंदगी ने ये दूसरा मौका दिया है तुझे। कम ही लोगों को मिलता है। इस बार मैं तेरे फैसले के साथ हूँ, बस तुझे कदम से कदम की देर है। तू ज्यादा सोच मत, बस दामाद जी से बात कर ले और जल्दी निर्णय लेना। माही अपने पति आदि से बात करती है तो आदि गुस्से से बोला, अब मुझे घर जवाई रहना पड़ेगा? इसका मतलब मैं लाचार हूँ? क्या हो गया? तुमने तो मुझे नौकर ही समझ लिया। मैं नहीं जाऊंगा अपना घर छोड़कर। तुमने जाना है तो जाओ। सुनिए जी, यहाँ रहकर कुछ नहीं हो पा रहा, तभी तो वहां जाने का सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ऐसा सुनहरा मौका मिला है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती। आप रहो यहाँ, मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। भगवान ने चाहा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। आप माही ने अपना फैसला सुना दिया। बचपन से जिद्दी तो थी ही, जो सोच लिया वो करके ही रहती थी। माही आ गई दोनों बच्चों के साथ मायके और फॉर्म भर दिया। उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसके ओवर एज होने से पहले अध्यापिका के रूप में एक छोटे से गांव में पोस्टिंग हो गई। कुछ महीने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ा और तबादला कराने की कोशिश में जुट गई। आलोक बाबूजी ने पूरा साथ दिया उसका। 8 महीने में किसी जान पहचान में से उसका तबादला एक कस्बे में हो गया, जहां बच्चों को अच्छा स्कूल मिल गया और माही की फिक्र भी कम हो गई। उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब माही की दादी तो अब रही नहीं, पर आलोक बाबूजी अपने बेटे के बात बहुत याद आ रही थी, जो उसने कही थी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए योग्यता की और डिग्री की। मेरे पास रहेगी तो मेरे आत्मनिर्भर बनने में, मुझे आगे कदम बढ़ाने में मेरी सहायता करेगी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उस समय माही ने व्यवसायिक योग्यता हासिल करने का फैसला नहीं लिया होता तो आज क्या होता, ये सोचकर आलोक बाबू सिहर उठे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर एक प्यारा भरा हाथ फेरा, जो माही को और आत्मविश्वास से भर गया। माही के पति को भी उससे अलग हो रहने पर उसकी कीमत पता चल चुकी थी। उसने माही से माफी मांग उसके साथ रहने का फैसला किया। माही ने अब सोच लिया था और फैसला कर लिया था कि अपने बच्चों, एक बेटा बेटी को शादी कर से पहले आत्मनिर्भर बनने पर पूरे तरीके सिखाएगी और हो सके तो आत्मनिर्भर जरूर बनाएगी, क्योंकि उससे बेहतर और कौन समझ सकता था
आत्मनिर्भरता की अहमियत समय के साथ माही को तरक्की भी मिलती रही और वो प्रधानाध्यापिका बन चुकी थी। उसका बेटा भी अपनी मेहनत से सीए बन गया था, जबकि बेटी ने भी बीएड कर ली थी। उसके पति ने भी अपनी खुद की किराने की दुकान अपने घर में ही खोल ली थी, क्योंकि उनसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, इसलिए एक हेल्पर भी रख लिया जो घर और बाहर दोनों जगह का काम कर देता था। माही अपने स्कूल में भी आत्मनिर्भर बनने के गुण सिखाने के कैंप समय-समय पर आयोजित करवाती रहती और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती। वो खुद अपना उदाहरण भी देती ताकि लड़कियां समझ सके कि आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे लगता है शादी से पहले आत्मनिर्भर ना बन पाए ना सही, पर आत्मनिर्भरता के लिए सारे गुण सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता भविष्य में कब ज़रूरत पड़ जाए। माही के पास व्यावसायिक डिग्री थी तो समय रहते वो आत्मनिर्भर बन पाई और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बना पाई। उसने ज़िंदगी में से जो फैसला लिया वो उसके और बच्चों के लिए सही साबित हुआ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।